तो इसमें अभी हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में किए थे कि डीसी शंट मोटर का कनेक्शन किए थे। तो कनेक्शन करने के बाद फिर हम लोग क्या किए थे, इसमें स्पीड कंट्रोल किए थे। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक विधि जो हम लोग किए थे फील्ड कंट्रोल मेथड, तो आज हम लोग करेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है। तो अभी पिछले वीडियो में क्या किए थे कि अभी हमने देखा था कि सर्किट डायग्राम बनाया था बोर्ड पर और उस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो ये अभी जो है हम लोग का यहाँ डीसी शंट मोटर में 4 टर्मिनल, जैसा कि बताया गया था पिछले क्लासेस में भी या वीडियो में भी। तो ये 4 टर्मिनल है। तो 4 टर्मिनल को चेक करने के लिए पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ देखते गए मल्टीमीटर प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मल्टीमीटर के लिए ये पीला वाला तार का रेजिस्टेंस मापेंगे, कितना आ रहा है 9 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है। तो कम रेजिस्टेंस है तो फिर काला वाला को देख लेंगे, काला वाला क्या है इसमें। तो काला वाला में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है देखा जाए, यहाँ ये इस तरह से माप लेंगे। ये काला वाला तार दिखाई दे रहा है, ये देखिए 288। ठीक है, 288 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस दोनों में से ज़्यादा किसका है, काला वाला। तो काला वाला कौन सा वाइंडिंग होगा हम लोगों का, शंट फील्ड का। ठीक है। और पीला वाला क्या होगा, आर्मेचर का। तो अभी हमें ये आर्मेचर और शंट फील्ड पता चल गया। तो अभी हम लोग कनेक्शन क्या करना है कि कनेक्शन ये करना है कि स्पीड कंट्रोल। ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल क्या होगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर आर्मेचर कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो ये जो इसको करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, डीपी स्विच, एमीटर, ये ब्रिज रेक्टिफायर और डीसी सप्लाई यहाँ हम लोग के पास है ये, और इसको चलाने के लिए डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। तो अब चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आर्मेचर का टर्मिनल लेंगे और आर्मेचर का टर्मिनल ये रियोस्टेट से जोड़ देते हैं। ठीक है। डीसी मोटर का आर्मेचर का टर्मिनल ये रियोस्टेट से जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद अब इसका दूसरा टर्मिनल जो होगा ये सीधे एमीटर में जाएगा। ठीक है। तो एमीटर का ये टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसको भी देखना होगा कि क्या दर्शा रहा है। पकड़ो, इसको कनेक्शन ये कर दिया गया, ये रेड वाला तार इसको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। तो अब ये जो है आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट हो गया, और रियोस्टेट के सीरीज में ये है पीला वाला तार आर्मेचर का है, और आर्मेचर के बाद रियोस्टेट, और रियोस्टेट के बाद एमीटर, और एमीटर का दूसरा टर्मिनल सीधे कहाँ चला जाएगा, स्टार्टर के ए टर्मिनल से। स्टार्टर में ए टर्मिनल जो हम लोग ये प्रैक्टिकल भी कर चुका था कि यहाँ जो ये 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये पहले वाला एल होगा ये, और ये ए होगा, और ये एफ होगा। तो ये बीच वाले टर्मिनल में जाएगा। ठीक है। तो इसको बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन टाइट होना चाहिए, नहीं तो डीसी में लूज कनेक्शन रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है। ठीक है। तो ये ए में जोड़ दिए। अब इसके बाद अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का, ये 2 टर्मिनल बच गया। तो ये दोनों टर्मिनल को जोड़ करके हम लोग सीधे सप्लाई के लिए दे देते हैं। तो सप्लाई में हमें ये पहले डीसी सप्लाई के लिए चाहिए, तो इसके लिए हमें डीपी स्विच जोड़ेंगे। डीपी स्विच जोड़ करके ही ये कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मोटर को बंद करना होगा तो हमें ये चाहिए डीपी स्विच कनेक्शन। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है डीपी स्विच का ये टर्मिनल, और ये दोनों का सीरीज करके और एक साथ जोड़ दिए गए, और यहाँ इसको अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद एक टर्मिनल सप्लाई का बच गया, तो ये टर्मिनल सीधा हमारा किस टर्मिनल में चला जाएगा, एल वाले में, स्टार्टर के एल टर्मिनल से। ठीक है। तो यहाँ अभी ये जो है एल टर्मिनल इधर वाला है, स्टार्टर का एल टर्मिनल इस साइड वाला, यहाँ जो एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एल लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग एल वाले में जोड़ देते हैं। जब ये टर्मिनल हमें मालूम नहीं है एल कौन है, ए कौन है, एफ कौन है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना चुका है, वो पिछले वीडियो में जा कर के देख लेना होगा कि ए और एल कैसे चेक किया जाएगा। अब ये आ गया हमारा एफ। तो एफ जो होगा ये देख रहे हैं शंट मोटर का, ये जो काला वाला शंट फील्ड, ये शंट फील्ड का जोड़ देंगे। ये जो है काला वाला कहाँ चला जाएगा, हमारा शंट फील्ड में। ठीक है। काला वाला टर्मिनल ये शंट फील्ड वाइंडिंग यानी कि स्टार्टर के एफ टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा।
अब यहाँ एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों ब्लैक ब्लैक है, ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मोटर से निकला हुआ है ये तार, ठीक है। तो ये मोटर से जो काला वाला निकला हुआ है एफ टर्मिनल में जाएगा, और ये एमीटर से जो आया हुआ है ये आर्मेचर से होकर के सीरीज में एमीटर से गया, इसलिए ये आर्मेचर का टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ डीपी स्विच में अभी हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे। तो इनपुट सप्लाई के लिए ये दो तार है डीपी स्विच का, और इसके लिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होता है। तो डीसी सप्लाई यहाँ हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा बनाए हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन किया गया है और एसी से डीसी प्राप्त करेंगे। तो ये रेड वाला होगा लाल वाला टर्मिनल, और ब्लैक वाला होगा ब्लैक वाला से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्लियर सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये तो जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ टॉप प्लग को ये सप्लाई जहाँ हम लोग का टेस्ट बोर्ड है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई इसमें लगा दिया। तो देखिए यहाँ ये डीपी स्विच अभी ऑफ स्थिति में है। ये जैसे ही इसको ऑन करेंगे लाइट जल गया, ऑन है। फिर इसके बाद ऑन होने के बाद ये सीधा सप्लाई कहाँ गया है, ये आर्मेचर में, ये स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर। तो मोटर को चालू करने के लिए हमें 3 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत होता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर। और एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी मोटर को चालू करते हैं तो रेजिस्टेंस 0 अवस्था में होना चाहिए। अभी ये 0 अवस्था में है, ठीक है। तो 0 अवस्था में ये है। अब इसके बाद हैंडल को घुमाएंगे, मोटर की गति प्राप्त होगा। देखिए अभी जो है ये हैंडल को घुमा रहे हैं धीरे धीरे, और घुमाते घुमाते जा कर के यहाँ लगा दिए। ये एनवीसी इसको पकड़ लिया। तो इस तरह से अभी हमारा मोटर चल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस अभी शून्य अवस्था में है, ठीक है। तो शून्य अवस्था में है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्पीड कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, ये एमीटर जो है हमारा उल्टा जा रहा है। तो इसलिए उल्टा जा रहा है, तो यहाँ के जो टर्मिनल है हम लोग का उल्टा है, क्योंकि डीसी एमीटर है। तो इसको बंद करेंगे और टर्मिनल को चेंज करेंगे, ठीक है। डीसी एमीटर के टर्मिनल को चेंज करेंगे। अभी जो कनेक्शन में हमारा एमीटर उल्टा चल रहा था, तो इसके लिए इसके टर्मिनल को यहाँ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो उधर वाला लगाया था इधर वाले में लगा देंगे, और ब्लैक को इसमें लगा दिया गया। तो इस तरह से ये कनेक्शन को कर लेंगे। जब एमीटर, यहाँ ये सेफ्टी की सावधानी की ज़रूरत होता है, जहाँ भी एमीटर थोड़ा सा उल्टा चलेगा क्योंकि डीसी सप्लाई है, तो जैसे ही टर्मिनल को चेंज करेंगे तो मीटर उल्टा चलने लगता है। तो अब ये हमारा हो गया, बदल दिए। फिर से इसको सप्लाई को लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको चला करके देखेंगे। यहाँ डीपी स्विच को ऑन करेंगे, ऑन आ गया। फिर इस हैंडल को घुमाएंगे, और हैंडल को घुमाने के बाद देखेंगे, देखिए ये मीटर अब आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से घुमा करके ये हैंडल को लास्ट स्थिति में रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ एमीटर कुछ रीडिंग बता रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब इसके बाद इस रियोस्टेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। रियोस्टेट के बढ़ाएंगे, रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये चलाएँ, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा बढ़ा दिए, स्पीड कम हो गया, और बढ़ा दिए, स्पीड और कम हो गया, बढ़ा दिए, स्पीड कम हो गया। देखिए स्पीड एकदम कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें वेरिएबल गति प्राप्त हो रहा है, यानी कि इस मेथड के द्वारा हम लोग निर्धारित गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ए मीटर जो है यहाँ इससे क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग इसमें मल्टीमीटर लगा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर में लगाने के लिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग मिली एम्पियर में मापेंगे, तो मिली एम्पियर में सेलेक्ट कर लिए और ये स्कोप कर लिए। तो अब यहाँ ये दर्शाएगा मिली एम्पियर में, यहाँ लगा करके देखा जाए। देखिए ये दिखा रहा है 1.6 दर्शा रहा है। अब रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, कम करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को 7 कम कर दिए, करंट का मान बढ़ गया। रेजिस्टेंस का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट का मान कम होगा। तो इस तरह से अब ये मोटर को बंद करने के लिए हमें स्विच को ऑफ कर दिए और मोटर बंद हो गया। तो आज हमें ये जो प्रैक्टिकल हुआ डीसी शंट मोटर को स्पीड कंट्रोल करना। तो डीसी शंट मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या विधि है, 2 विधि है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड किए थे और इस विधि में क्या किए, आर्मेचर कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से सप्लाई के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है।
तो ये सप्लाई है ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ लगाया गया। ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ ये सप्लाई को दिया गया डीपी स्विच को। देखिए ये तार, देखिए ये डीपी स्विच को दिया गया और डीपी स्विच को फिर इनपुट और फिर आउटपुट से एक टर्मिनल सीधे स्टार्टर के एल टर्मिनल में, फिर एक टर्मिनल जो है ये दोनों को सीरीज जो किया गया है उसमें जोड़ दिया गया, ठीक है, ये दोनों को। फिर इसके बाद आर्मेचर का एक टर्मिनल इससे और इससे जोड़ करके एमीटर में, और एमीटर का सीधा टर्मिनल ए में चला गया स्टार्टर के। तो इस तरह से हमें कनेक्शन ये पूरा हुआ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।